हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो भाइयों, रात के लगभग 2 बजे हुए हैं और मेरे को लगा ये वीडियो मेरे को बनानी चाहिए, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का टाइटल आप जैसा कि देख पा रहे हो भाई, कैसे सबसे आसानी से आप जॉब पा सकते हैं मार्केट में। जॉब के रिगार्डिंग वीडियो है, कोई बिजनेस नहीं, कोई अदर अटरम शटरम बात नहीं कि भाई यहाँ से पैसे कमाओ वहाँ से। अपन जॉब के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है अर्निंग का सबसे ईजी सोर्स है। कि अगर आपको जॉब मिलती है, मतलब मेरे को लगता है कईयों को बिजनेस लग सकता है, ठीक है। तो जॉब इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वे और ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। तो देखो भाई, जॉब कहाँ से मिलती है। जॉब मिलती है ग्रेजुएशन के बाद जनरली, ठीक है। इन जनरल बात कर रहे हैं, 12वीं के बाद भी लोग कई नौकरी ले लेते हैं, लेकिन अपन ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। टेक्निकल फील्ड में बात करें तो लोगों के पास बीटेक की डिग्री होती है, या आईटीआई होता है, डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक जैसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से प्लेसमेंट हो जाती है, तो वहाँ से जॉब मिल जाती है, ठीक है। कई बंदे, मतलब मेजोरिटी ऑफ क्लास अपने पास बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी और, ठीक है, ये नॉन टेक्निकल जो है ना फील्ड, बीएससी शायद टेक्निकल में ही आती है, ठीक है। लेकिन बीए वगैरह की बात करते हैं, बीए वगैरह, ठीक है। तो उनको जॉब कैसे मिले यार, ठीक है, बहुत बड़ा संकट है, ठीक है, सच में एक संकट है यार, ठीक है, मजाक की बात नहीं। क्योंकि बीए वाले बंदे ज़्यादातर सोचते हैं कि यार टीचिंग कर लेंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ से फिर संघर्ष का रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है यार, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में 2 साल तो यूँ लग जाते हैं कि यार समझने में, कंपटीशन में। पहले साल तो स्वादों में पेपर दे के आते हैं, दूसरे साल थोड़ी सी तैयारी करने बैठते हैं, तो जब रिदम बनती है तीसरा साल आ जाता है। इतने फिर सबका प्रेशर भी खुद भी फील होने लग जाता है कि अब मैं बेरोज़गार हूँ, ये है वो है, ठीक है। तो ये सब सर्कमस्टांसेस है, सिनेरियोज है, ठीक है। तो अब रास्ता क्या है जॉब लेने का, ठीक है। सबसे आसान रास्ता है कि आपको कॉलेज के बाद जॉब मिल जाए, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल जाए, किसी जॉब फेयर के थ्रू जॉब मिल जाए, ठीक है। वो सबसे आसान रास्ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे आसान रास्ता है कि आप हिट एंड ट्रायल मारते रहो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी फैमिली में कोई है जानकार, उसने मेरी नौकरी लगवा दी, किसी कंपनी में लगवा दी, कहीं लगवा दी। रेफरेंस मॉडल, ठीक है। रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन बहुत काम आती है भाई, आपको नौकरी लगवा देती है, ठीक है। वो दूसरा सबसे आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जानकारी रहती है तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार मैं ठीक जगह जा रहा हूँ, मेरे को नौकरी पक्की मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट है कि यार हाँ इसको भेज दो, मैं नौकरी दे दूँगा, ठीक है। तो और तीसरा जो आसान रास्ता है, आसान रास्ते की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये इन तीनों रास्ते से मैं चल के नौकरी पाई है, तीनों तरीके से पाई है। और एक चौथा तरीका भी बताऊँगा, ठीक है। तीसरा तरीका है भाई, आप यहाँ पे किसी स्किल वाले कोर्स में एडमिशन लो, कहीं पे भी लो, ट्रस्टवर्दी कोर्स से एडमिशन लो। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट असिस्टेंस मिले, बल्कि प्लेसमेंट असिस्टेंस की वजह प्लेसमेंट अश्योरेंस मिले कि यार हम आपकी जॉब लगवाएंगे, आपको तैयार करेंगे मार्केट रेडी, जो कि ये तीसरा रास्ता है सबसे आसान, जो मैंने लिया, ठीक है। इन तीनों रास्तों के ऊपर बात करेंगे, फिर चौथा रास्ता भी बताऊँगा भाई, ठीक है। तो मेरी जो कि बीटेक हुई है, मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अलग अलग एग्जांपल अलग अलग बंदों के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक आप बने हुए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो चूँकि मेरी बीटेक हुई है भाई, तो मेरे को है ना कॉलेज के दौरान प्लेसमेंट मिल गई थी, ठीक है। एक नोएडा बेस्ड कंपनी थी इंजीनियरिंग की, वेरोक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सिलेक्शन मेरा हुआ था वहाँ पे 14,000 रुपये महीने तनख्वाह पे, जिसको मैंने छोड़ दिया था लगभग 15 दिन, 15-16 दिन काम करके, ठीक है। 14,000 रुपये महीना, ठीक है। तो प्रोडक्शन लाइन थी, वो एयर फिल्टर डिपार्टमेंट असाइन हुआ था, ठीक है। तो ये पहली जॉब थी। मेरे साथ के बहुत सारे बच्चों को इस तरह से जॉब मिल गई थी बीटेक के अंदर, ठीक है। ये बात है जनवरी 2019 की, ठीक है। उसके बाद लगभग 2-2.5 साल का मेरा गैप रहा था, ठीक है। उस वो चौथा रास्ता है नौकरी ढूंढने का, ठीक है। तो मेरे को फिर एक रिकमेंडेशन की जैसे मैं बात करता हूँ, तो रियल एस्टेट में मेरे को 2 दिन में मेरे को नौकरी मिल गई थी, ठीक है। ये सबसे मतलब इसका पॉजिटिव है कि अगर आपका आपके रेफरेंस आप पे ट्रस्ट करते हैं, या ठीक है, या रेफरेंस ही आपका इतना स्ट्रांग है, मतलब समझिए जिसकी कंपनी है वो उसी के साथ आपका संपर्क है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है,
ठीक है, मेरे को काम सिखाया गया, ठीक है, 6 महीने मैंने रियल इस्टेट में काम किया। तो वो द सेकेंड ईजीएस्ट वे टू गेट अ जॉब, ठीक है, रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो आई फील दैट दिस रेफरेंस मॉडल इज़ वेरी ईजी टू गेट अ जॉब इन द मार्केट। कहीं पे भी आप, अगर आपके जानकार हैं, आपकी किसी जानकार की कंपनी है, तो आप शानदार तरीके से एंट्री पा जाओगे। सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, सैलरी कम भी मिलेगी तब भी आपको काम सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा सबसे आसान तरीका। तीसरा सबसे आसान तरीका जो मैंने लास्ट 5 मंथ्स में लिया है, लेकिन उसमें मतलब उस वाले तरीके में गारंटेड कुछ नहीं होता है, ठीक है, चांसेस होते हैं यार, ठीक है। अब तीसरे जो तरीके, जैसे स्किल वाले जो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास स्किल बीटेक कर ली थी, टेक्निकल डिग्री थी, लेकिन मेरे को आता क्या था, कुछ नहीं है ऐसा, मतलब जिसको मैं बोल सकूँ मार्केट में आके मेरे को ये आता है, या मैं, ठीक है, मतलब आता तो यूँ बहुत कुछ था यार, लेकिन वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, ऐसा मान लो, ठीक है। अब ये शब्दों के थ्रू बोल रहा हूँ तो आप ऐसा मान लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इधर अपने 5 महीने क्रियो की ट्रेनिंग की, 5 महीने नेट, ठीक है, 5 महीने लग गए मेरे को। जैसे मैं यहाँ पे 4 फरवरी को आया था, 23 जून या 24 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ था, और 1 जुलाई को, 23 जून को हुआ था शायद, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, ठीक है। और 1 जुलाई को मेरे को कंपनी में एंट्री मिल गई थी, ठीक है जी, समझ गया। कितने टाइम लगा मेरे को, 5 महीने में नौकरी मिल गई कमिंस इंडिया लिमिटेड में, जो कभी मैं मतलब शायद बस एक तरह से समझ लो इमेजिनेशंस में ही था यार कि मैं इस तरह की जगह पे कभी काम कर पाऊँगा। एंट्री की बात कर रहे हैं, सिर्फ एंट्री, सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा भाई। सर्वाइवल चूँकि मैं, जैसे मैं 6 कंपनियाँ मेरी रह चुकी हैं, सर्वाइवल मैंने किसी में भी नहीं किया। हालांकि मेरे को उम्मीद है पूरी, मतलब मैं जिस तरह से एफर्ट लगा रहा हूँ कि मैं यहाँ सर्वाइव करना चाहूँगा, ठीक है जी। तो ये तीसरा सबसे आसान तरीका हो गया कि मैंने 5 महीने ट्रेनिंग की, और इस 5 महीने इस ट्रेनिंग का रास्ता मेरे को किसने दिखाया, ठीक है। गुड़गांव में बैठे बैठे मेरे को कोई सपना तो आ नहीं रहा था, ठीक है, मेरे को बंदे मिले, ठीक है, बहुत सारी उन्होंने मेरे को बातें सिखाई, इंडस्ट्री में करियर कैसे बनता है। तो मैं थोड़ा सा लकी रहा कि मेरे को राइट डायरेक्शन मिलती गई, ठीक है। हर पॉइंट पे जब भी मैं लो फील करता तो मैं डिस्कस करता अपने सीनियर के साथ, ठीक है, जिसने मेरे को गाइड किया, ठीक है। जो यहाँ मेरा ट्रेनर है उसने मेरे को सिखाया, बढ़िया सिखाया, उससे मैं गुस्सा रहता था, ठीक है। पेशेंस रहता है, अब मतलब मेरा पेशेंस भी बहुत जवाब देता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी। 5 महीने लगातार मैंने रील्स पोस्ट की हैं, सुबह की भी शाम की भी, ठीक है। आप उससे आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम पास भी होता है ना यार, कि आपको लगता है कि यार हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, 2-4 व्यू एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो ये फीलिंग आती है कि यार हाँ मेरे को कुछ मिल गया, ठीक है। हालांकि वो भी एक एक्सपेरिमेंटल फेज है, क्या पता भाई वहाँ से कुछ ना कुछ वायरल हो जाए, ठीक है, हो सकता है कुछ भी, ठीक है। ये these are the chances, these are the possibilities, ठीक है। सो आई वॉज रीडिंग समवेयर दैट एक्चुअली आई वॉज लिसनिंग टू आचार्य प्रशांत जी, he said in one reel that you work hard and rest is by chance, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि आपका मेहनत करना आपका काम है, बाकी तो संयोग होते हैं, ठीक है। सो संयोग होते का मतलब है कि तुक्के लगते हैं यार, ठीक है। अब मेरा तुक्का ही लगा है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि यार मैं बहुत तेज दिमाग का हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो तीसरा तीसरा मेथड जो अपन ने फॉलो किया, उसके थ्रू भी अपने को जॉब मिली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं चौथे तरीके की नौकरी लेने की, जिस तरीके से नौकरी लेने में मेरे को लगभग 1.5 साल का टाइम लग गया, ठीक है। वो तरीका था इंटरव्यू दे के नौकरी लेने का, और किस तरह की कंपनियों में, सेल्स की कंपनियों में, कॉल सेंटर की टाइप कंपनियों में, ठीक है। सेल्स की कंपनियों में जब आप इंटरव्यू देने बैठते हो, जैसे मैंने पॉलिसी बाजार का इंटरव्यू दिया था, लगभग 2 बार दिया था, पता नहीं 3 बार दिया था। बाईजूस का इंटरव्यू मैंने लगभग चौथी बारी में निकाला था, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो मेरे को लगभग लगभग 1 साल लग गया था बाईजूस का इंटरव्यू देते देते, और उसी दौरान फिर मेरे को पॉलिसी बाजार में भी एंट्री मिल गई, समझ रहे हो। तो लगभग 1.25 साल के अंदर मेरे को 2 कंपनियों में एंट्री बनने का मौका मिला था, ठीक है। तो ये चौथा तरीका है, सेल्स के अंदर नौकरी पा जाओ अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है तो। सेल्स में क्योंकि कोई आपकी डिग्री इतना वैल्यू नहीं रखती, कोई आपकी 12वीं मायने नहीं रखती, सेल्स के अंदर मायने रखती है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स। अभी तक आप बने हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि यार 10 मिनट की वीडियो हो गई है, 10 मिनट से अपन बोल रहे हैं। और
ठीक है। तो सेल्स में मायने रखती है इंटरपर्सनल स्किल। सेल्स में पैसा बहुत है यार, सेल्स में जो बंदा काम कर जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ज़बरदस्त। ठीक है, क्योंकि उसको पता है यार मैं कुछ भी बेच दूंगा, मेरे को बातें करनी आती है। ठीक है, और उसको ये पता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, तब वो बंदा सेल्स में टिक जाता है। ठीक है, आई फील एम्प्टीनेस ऑन दैट, तो मैंने सेल्स लीव कर दिया था, मेरे को नहीं समझ आया था। ठीक है, मैं कर नहीं पाया था, मैं उस प्रेशर को झेल नहीं पाया था। तो इन बातों का एहसास मेरे को हो रहा था, तो इसलिए मैंने सेल्स छोड़ दिया। ठीक है, कुछ शायद मैं लेज़ी था, काम चोर ज़्यादा था, तो मैं सेल्स छोड़ दिया यार। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये ट्रेनिंग ली थी यहाँ पे। ठीक है, तो अपने इस तरह से देखो, अपन ने चारों तरीके फॉलो किए। ठीक है, अपने को और अपने को बाय गॉड ग्रेस लकीली हर तरीके से रिस्पॉन्स मिला यार। ठीक है, ऐसा नहीं था कि रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, हाँ, पेशेंस टेस्ट होता है, खुद के ऊपर कई बार निराशा फील होती है। प्राउड तो मैं नहीं फील करता है, प्राउड तो मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ, तो प्राउड मैं खुद पे फील नहीं करता कि यार प्राउड मेरे को कि यार दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू इन लाइफ, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ समथिंग की दिस फेज विच आई एम स्टक इन, विच आई एम स्टक इन। क्योंकि अपन कुछ सोच के निकले थे यार, तो अपन ने वो लकीली मिल गया। ठीक है, बाई गॉड ग्रेस मिली। ठीक है, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। बड़ों के आशीर्वाद से मिली, जिनकी गाइडेंस थी उन्हीं की वजह से मिली। ठीक है, मेरे दोस्तों का सपोर्ट था। ठीक है, बिना दोस्तों के सपोर्ट के कुछ नहीं था। हाँ, तीसरे तरीके में जो मैंने स्किलफुल वाला तरीका बोला, उसके अंदर पैसे खर्च हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ड्रेनिंग प्रोसेस था, स्ट्रेसफुल तो था ही था। ठीक है, अब इस स्ट्रेस को बीट करने के लिए मैं मेरी हेल्प किसने करी, मेरे दोस्तों के साथ मैं कॉन्स्टेंटली टच में था, उनके साथ डेली ऑलमोस्ट मेरी बात हो जाती है यार, डेली बात होती है। ठीक है, और अकेला मैंने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं सुबह और शाम डेली रील पोस्ट कर रहा था। एक दो व्यू भी आ रहा था तो अच्छा लग रहा था, कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कुछ ना कुछ अपने टाइम पास का जरिए ढूंढते रहो, अगर इस तरह के संघर्ष में हो। डेली पुशअप्स लगाने लगा था, कब सोचा था मैंने कि भाई मैं 140 पुशअप्स पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और 12 मिनट की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कभी नहीं सोचा था मैंने यार। ठीक है जी, और डेली पुशअप्स 140 पुशअप्स सब सोच सकते हो यार। ठीक है, एक एक बढ़ा बढ़ा के तो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फाइनेंसेस ऐसा नहीं है कि मेरे सुधर गया बहुत ज़्यादा, या मेरी EMIs थी जो मैं उनको कहीं से निपटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूँ की यूँ पेंडिंग है, दिन के 50 कॉल, 50 नहीं तो मतलब 10-12 कॉल तो डेली के आ ही जाते हैं यार, और मैसेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको झेलना है यार। ठीक है, वो झेले जा रहे हैं, वो पास्ट के थोड़े से गलत डिसीजन थे, या फिर यूँ समझ तो ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन लिए गए थे, तो वो एक तरह से बर्डन की तरह है। ठीक है, तो कोई नहीं, उनको निपटाएंगे। और हाँ, तो द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज कि रिजल्ट मिलते हैं, नौकरी मिलती है। तो अभी अपन ने बिजनेस वाले पॉइंट पे बात नहीं करी है। ठीक है, बिजनेस को आप हल्के में मत लेना भाई। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे पिछले 4 जो स्किल वाला मेरा ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसके अंदर भी बीच बीच में मेरे को कीड़ा उठता था यार कि अगर मेरा यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो अपन अपना ठेला लगा लेंगे, अपने जीवनी चलाने के लिए कुछ करेंगे। तो बिजनेस वाला पॉइंट अलग है। ठीक है, ठीक है जी। तो समराइज यही है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर कॉलेज के दौरान नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप किसी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो किसी स्किलफुल वाले कोर्स में एडमिशन लो, वहाँ से नौकरी पा जाओ। वहाँ भी नौकरी नहीं मिल रही है तो लगातार नौकरी ढूंढो, सेल्स की कंपनियों में इंटरव्यू दो, वहाँ एंट्री मिलेगी। ठीक है, और रिकमेंडेशंस तो है ही भाई, अगर रिकमेंडेशन है ना तो आप जीत जाओगे यार, आपके दोस्त हैं आप जीत जाओगे यार। ठीक है, और दोस्त मतलब ऐसे नहीं कि भाई पूरी क्लास दोस्त है। हमारे एक टीचर थी यार, उन्होंने कभी कहा था, मेरे को खड़ा करके पूछा था क्लास में कि हाँ भी बता हर्षित कौन कौन दोस्त है तुम्हारे यहाँ। तो मैंने कहा था सारे दोस्त हैं मेरे। तो उस टीचर ने बोला था सारे दोस्त नहीं होते, दोस्त कुछ ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे दोस्तों की संगत है, अच्छे बंदों का साथ मिला हुआ है टीचर। ठीक है, तो हाँ भाई, और कितना इस वीडियो में ज्ञान दूँ मैं, या कितना बोलूँ मैं, रात के लगभग कितने बज गए हैं, 2-5 हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करते जाओ, अपन शेयर करते रहेंगे यार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।